वो दौर जब दुनिया में भारत की पहचान बदलने लगी थी। गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन। वो दौर जब भारत को देखने का नजरिया बदला, भारतीयता को महसूस करने का तरीका बदला। चंद वर्षों पहले दुनिया को भारत की विशालता और वजूद का नया एहसास होने लगा था। तब दुनिया भारत के नए संकल्पों से परिचित हो रही थी। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ। तभी दुनिया भारत के सनातन जीवन दर्शन को अपनाने आगे बढ़ी थी। और फिर नए भारत की दृढ़ताओं और क्षमताओं पर दुनिया को भरोसा होने लगा था। भारत के अधिकारों की अनदेखी अब मुश्किल है। और फिर भारत ने दुनिया को बताया वसुधैव कुटुंबकम का मतलब। कि विश्व गुरु है भारत और वर्ल्ड लीडर है मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जहां 3 और 2% समर्थन वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां नरेंद्र मोदी 49% समर्थन के साथ निर्विवाद रूप से वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं। नरेंद्र मोदी के नाम में भारत का भरोसा पूरी दुनिया के सामने मिसाल है। और आज यही मिसाल दुनिया को मुश्किलों और मुसीबतों से निपटने का रास्ता भी सुझा रहा है। जिहादी आतंकवाद का दंश झेलते रहे हिंदुस्तान ने दुनिया के हर मंच से इस्लामिक आतंकवाद के खतरे और चुनौतियों को लेकर दुनिया को सतर्क किया। पीएम मोदी ने यूएन से लेकर यूएनएससी तक और सार्क, ब्रिक्स, G20 से लेकर SCO तक हर मंच से दुनिया को इस मुसीबत के खतरे से आगाह किया। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। आतंकवाद पर भारत की नीतियों के साथ आखिरकार पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ा और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्कों का हाल भी पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जब कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में कम से कम असर हुआ। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना का संक्रमण और मौत पर लगाम लगाने में भारत कामयाब रहा। इतना ही नहीं, कोविड वैक्सीन के शोध, निर्माण, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और चैरिटी में भी भारत ने पूरी दुनिया में परचम लहराया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो भारत से मिली वैक्सीन की मदद की तुलना पवन सुत हनुमान की संजीवनी बूटी से कर डाली थी। तब कोविड काल में भारत ने दुनिया के 60 देशों को तरह तरह की मदद की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस तक ने भारत की जमकर तारीफ की थी। इतना ही नहीं, कोरोना की पहली लहर के बाद दुनिया में जब वैक्सीन बनी तो टॉप 5 देशों में हिंदुस्तान का नाम था। और दुनिया में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो भारत ने वो रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया के 1.5-2 दर्जन देश मिलकर भी एक साथ नहीं बना पाए। 27 अगस्त को भारत में 1,08,99,699 वैक्सीन दी गई थी। 31 अगस्त को फिर से 1,41,20,467 वैक्सीन डोज भारत में दी गई थी। 6 सितंबर को तीसरी बार 1,19,90,839 वैक्सीन डोजेज भारत में दी गई और 17 सितंबर को तो एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन डोज देने का टारगेट भी पार हो चुका है। ये उस नए भारत की शक्ति और क्षमता है जिसके सामने सुपर पावर अमेरिका और यूरोपीय देशों को मिलाकर कुल 18 देशों की क्षमता भी कमतर साबित हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की इस क्षमता का फायदा सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उपलब्ध कराया है।
कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर डाला। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं, लेकिन भारत ने मजबूती से कमबैक किया। भारत सरकार ने तब सख्त फैसले लिए। रिजर्व बैंक ने जीडीपी के 4% के बराबर का फंड उतार डाला। बाजार में पैसे की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए झोंक डाले गए। लॉकडाउन में भी 33 करोड़ लाभुकों के खाते में पैसे मिलते रहे, खाद्यान्न मिलता रहा। कोरोना के बाद भी ग्लोबल जीडीपी -3% तक डूबी रही। अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमी -6 से 8% के बीच गोते खाते रहे। ग्लोबल जीडीपी में $9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। 170 देशों की नेगेटिव ग्रोथ रही, लेकिन आईएमएफ ने भारत की 1.9% की विकास दर को दुनिया में सबसे ऊपर माना। 1.6% के साथ चीन भी दूसरे नंबर पर ही रहा था। जब अमेरिका जैसा देश पेरिस समझौते से पीछे हट रहा था, तब हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाने के दृढ़ संकल्प पर डटा हुआ था। भारत ने स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य पर पूरी दुनिया के सामने मिसाल खड़ी कर दी। आखिरकार भारत आए अमेरिकी दूत को मानना पड़ा कि भारत ही विश्व गुरु है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा कि भारत का वैश्विक नेतृत्व दुनिया को कोविड-19 के टीके पहुंचाने सहित कई मुद्दों पर बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि भारत ने क्लाइमेट को लेकर शानदार काम किया है। आप अक्षय ऊर्जा की तैनाती में निर्विवाद रूप से विश्व नेता हैं। भारत को विश्व गुरु बताने वाले अमेरिका का यह बयान मामूली नहीं है। यह बतौर विश्व शक्ति भारत की पहचान का कबूलनामा है। यह मोदी के वर्ल्ड लीडर होने का सबूत है। ये मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया के पावर का प्रेजेंटेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.